हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुंह में छाले मतलब अलग अलग तरह से होते हैं, बट एक आज पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बात करेंगे, म्यूकोसील। ठीक है, एक तरह की गांठ या एक तरह का थोड़ा उभरा हुआ छाला बोल देते हैं जिसको मतलब कईयों को लगता है कि वो सिस्ट है या फिर कैंसर, बट वो एग्जैक्ट क्या चीज़ होती है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि म्यूकोसील, जिसको रेनुला भी बोलते हैं, वो क्या होता है, क्या इसके कारण है, किस तरह ये कोजेज इसके क्या हैं, क्या इसके मतलब लक्षण है, मतलब सिम्टम साइंस, और क्या इसका घरेलू उपचार या फिर जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है म्यूकोसील का। तो जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूकोसील, देखो म्यूकोसील नाम से ही पता लग रहा है म्यूकस। ठीक है, म्यूकोसील क्या होता है, एक तरह से हमारा जो आपको पता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से उनकी जो डक्ट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट पे हमारे मुंह में इस तरह से ओपन होती हैं। ठीक है, जो भी जो सबलिंगुअल सबमैंडिबुलर और ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इनकी डक्ट होती हैं, जैसे बार्थोलिन डक्ट है उसकी अलग ओपनिंग है, ठीक है, वॉर्टन डक्ट है उसकी अलग ओपनिंग है। तो इस तरह की डक्ट जो ओपन होती हैं उनका मेन काम क्या होता है, आप फोटो में देख सकते हो, सलाइवरी ग्लैंड से वहाँ से डक्ट के थ्रू मुंह के अंदर वो डक्ट ओपन होती है और हमारा म्यूकस प्रोड्यूस करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिससे कि हमारे जो भी मतलब खाना जो भी हम खाते हैं उसको इसोफेगस के थ्रू हमारा डाइजेस्ट करना, मतलब ठीक है, मुंह में जितना भी हमारा, अगर ये एक तरह से जितना भी ओरल कैविटी में वर्क होता है वो म्यूकस के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह के ट्रॉमा से ये डक्ट में कोई दिक्कत आती है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, एक इसकी मतलब एक कॉमन लोकेशन है जहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली होता है, उस जगह पे एक तरह से उभरा हुआ पार्ट एक तरह से म्यूकोसील बन जाती है, आप फोटो में देख सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं म्यूकोसील। ठीक है, ये किस एज में होता है, जनरली ये आपको देखा जाएगा 20 से लेके 30 साल की एज में। ठीक है, यंग एज में ज़्यादातर होता है क्योंकि यंग एज में हम कई बार चीक बाइटिंग भी करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम होठ को चबाने की कईयों को आदत होती है, तो उससे क्या होता है पर्टिकुलर एरिया पे ट्रॉमा होता है। तो इसका मेन कारण ट्रॉमा ही है। ट्रॉमा से होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे रेडिश पिंकिश, पहले रेड होगा फिर पिंक हो जाएगा, वो धीरे उसमें म्यूकस जमा होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे स्वेलिंग होने के कारण वहाँ पे एक तरह की स्वेलिंग म्यूकोसील बन जाता है। ठीक है, लोगों को कईयों को लगता है, मेरे से कईयों ने ये चीज़ भी पूछा है कि जो ये सिस्ट तो नहीं है या फिर ये कैंसर का एक स्टार्टिंग स्टेज तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ना ये सिस्ट है ना ही ये कैंसर है, ये म्यूकोसील है जो मैंने आपको बताया जिस तरह से ये होता है। ठीक है, अब इसके ये होता है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक तरह से डक्ट में किसी तरह की दिक्कत आना। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है उनकी जो डक्ट है, जो ओपनिंग है, उसमें किसी भी तरह से ट्रॉमा हुआ या फिर कोई भी इसमें डक्ट में प्रॉब्लम हुई है, उसके कारण ये एक तरह से म्यूकोसील बन जाता है। ठीक है, कई बार हम पियर्सिंग भी कराते हैं, लोअर लिप में पियर्सिंग कराते हैं, उस वाली कंडीशन में भी ये जो म्यूकोसील है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चीक बाइटिंग में भी कईयों को आदत होती है चीक बाइट मतलब एक तरह से ऐसे करने की। ठीक है, उसमें भी ये, उस कंडीशन में भी ये होता है और इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन है लोअर लिप। ठीक है, लोअर लिप में ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है म्यूकोसील। ठीक है, अब इसका एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि पेन, इसमें देखो जनरली ये पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता, बट हाँ अगर आपको मतलब कि इसको कई बार हम क्या करते हैं, इसको बाइट कर लेते हैं, यहाँ से दोनों दांतों के बीच में इसको चबा लेते हैं, मतलब आदत होती है कई बार उसको बाइट कर लेते हैं, तो उसमें से कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग के कारण थोड़ा सा पेन हो सकता है। ठीक है, उसमें आप बस उसका यही है कि नियर बाय जो आपका डेंटिस्ट है उसके पास जाके एक बार आप चेक करा लें। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। देखो सबसे इसके 3 तरह से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले तो इसको कट कर दिया जाता है ब्लेड से। ठीक है, जो हमारा सर्जिकल ब्लेड है उससे थोड़ा सा, अगर ये बिल्कुल माइन्यूट है तो उसको कट करके हल्का सा, अगर ज़्यादा वो कट लग गया तो उससे क्या करेंगे हम, एक तरह से सूचर लगा देंगे, उसमें 1 या 2 सूचर लग जाएगा
अगर नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा कट नहीं है, म्यूकोसिल्स को हमने नॉर्मल रिमूव कर दिया, तो उसमें हमें सूचर की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो है, इसमें हमारा लेज़र ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। लेज़र के थ्रू भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं म्यूकोसील को, अगर ये आपको ज़्यादा तंग कर रही है तो, ठीक है। थर्ड हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेडिसिन चलती हैं, ठीक है, उससे भी ये ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ था इस वीडियो में, यहीं तक। मतलब म्यूकोसील क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस कारण से ये होता है, ठीक है। और जनरली ये मतलब कैंसर या सिस्ट इस तरह की जो आपको लग रहा था कि ये चीज़ वो तो नहीं होती, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसको बाइट ना करें, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप भी डिसाइड ठीक हो जाता है। बट अगर ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके इसको दिखाएं, और जो भी इसका अगर मेडिसिन से ठीक हो सकता है तो मेडिसिन लें। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी या फिर लेज़र ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट सा प्रोसीजर है, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता। आप कहीं सोच रहे हो या डर रहे हो सर्जरी, ठीक है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट का, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।